हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि आपका केजीएमयू बीएससी नर्सिंग 2022 से रिलेटेड है। तो कल जैसे कि मैंने आपको रिजल्ट के बारे में बताया था कि एक्सपेक्टेड डेट जो है वो रिजल्ट की क्या रह सकती है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि 5 से 10 अगस्त के बीच में जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कभी भी किया जा सकता है, ठीक है। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो है फिर जो आगे की प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें आपका मेन यही होता है कि आपका जो काउंसलिंग वाला फेज है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करने जाते हो या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद जो है आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर अगर आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हुए जो यूनिवर्सिटी ने आपसे मांगे हैं एडमिशन के लिए, तो आपका एडमिशन जो वो कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको इसके रिगार्डिंग जो है प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए, ताकि एट द लास्ट मोमेंट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए उसको अरेंज करने में, ठीक है। तो अगर आपको पहले से पता होगा तो आप उस तरीके से अपने प्लानिंग कर सकेंगे कि मुझे जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं और मुझे कितना वक्त लग सकता है उसमें, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि केजीएमओ और एबीवीएमओ, ठीक है, ये दोनों आपस में ऑलरेडी कंबाइन हो चुके हैं, तो ये चीज आपको पहले से पता है। तो लास्ट ईयर जो है दोनों का ही काउंसलिंग का जो प्रोसीजर था वो अलग अलग था, ठीक है। तो एबीवीएमओ ने जो है अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई थी। तो उसमें क्या हुआ था, ऑनलाइन जब काउंसलिंग होती है तो एबीवीएमओ ने क्या करा था कि आपके रैंक के बेसिस पे आपसे जो है क्या बोलते हैं, आपसे कॉलेज के प्रेफरेंसेस फिल करवाए थे, और कॉलेज के प्रेफरेंसेस आपने जो फिल करे थे तो आपको अपनी मेरिट के अकॉर्डिंग जो है कॉलेज अलॉट किया गया था, ठीक है। तो जो कॉलेज आपको अलॉट किया गया था, काउंसलिंग का जब रिजल्ट आया था तो उसमें लिखकर आ गया था कि आपको जो है ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर नहीं हुआ किसी को कॉलेज अलॉट तो वहां पर ये मेंशन होकर आ गया था कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ नहीं है, आप नेक्स्ट काउंसलिंग में जो पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलेज जब जो भी अलॉट हो गया था तो वहां पर स्टूडेंट्स गए थे अपना एडमिशन करवाने जिसको करवाना था, और वहां पर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था। अब केजीएमओ का केस थोड़ा सा अलग था। तो केजीएमओ ने किस तरीके से करा था, केजीएमओ ने कोई भी ऑनलाइन काउंसलिंग कंडक्ट नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि रिजल्ट जैसे ही आ गया था केजीएमओ का, एंट्रेंस एग्जाम का जब रिजल्ट आया था तो काउंसलिंग की जो है मतलब उन्होंने काउंसलिंग का एक शेड्यूल निकाला था जिसमें उन्होंने बताया कि इतनी रैंक वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, और उतनी रैंक के जितनी रैंक उन्होंने बोली थी कि मतलब जैसे 1 से 400 रैंक तक के बच्चों को जो है केजीएमओ को जो कैंपस है लखनऊ में वहां पर काउंसलिंग के लिए जाना था, ठीक है। तो उन्होंने ऑफलाइन काउंसलिंग करवाई थी। अब इस बार ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं, तो अभी जो है मतलब एग्जैक्टली नहीं पता कि काउंसलिंग कैसे होने वाली है। क्या इस बार भी केजीएमओ की काउंसलिंग पिछली साल की तरह होगी और एबीवीएमओ अपनी ऑनलाइन करवाएगा, या फिर सारे ही कॉलेजेस की जो है ऑनलाइन काउंसलिंग होगी जैसे एबीवीएमओ ने लास्ट ईयर करवाई थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब उसके बारे में ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा तो वो भी मैं आपको जरूर बता दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा भी डाउट है कि कैसे होगी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सबका सिमिलर ही होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये केजीएमओ के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। तो ये केजीएमओ ने जो लास्ट ईयर नोटिस रिलीज किया था कि आपको जो है ये डॉक्यूमेंट जो है काउंसलिंग के लिए लेकर आने हैं, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर जो डिमांड ड्राफ्ट वगैरह भी मांगा था फीस के लिए। तो अभी जो है इस साल का कुछ क्लियर नहीं है कि इस साल जो है वो फीस किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे। तो उसके बारे में जब इन्फॉर्मेशन आएगी डिमांड ड्राफ्ट वगैरह के बारे में या ऑनलाइन करनी है जैसे भी होगा तो वो मैं तब आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जो मैं डॉक्यूमेंट्स बोल रहा हूं सिर्फ उन पर आपको ध्यान देना है, सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज करवा के रख सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हैं कि हाँ मतलब जब काउंसलिंग का शेड्यूल निकलेगा या ऐसा कुछ होगा तब मैं इन डॉक्यूमेंट्स को निकलवा लूंगा, ठीक है। तो देखो पहला तो ये है कि सभी कैंडिडेट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, पहला तो ये होगा कि ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर विद एडमिट कार्ड एंड रैंक लेटर विद 2 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी। इन्होंने ऐसा लिखा था। तो अलॉटमेंट लेटर तब आता है जब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाता है। काउंसलिंग के रिजल्ट के बाद जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है तो उसका अलॉटमेंट लेटर बनता है, ठीक है। तो उस अलॉटमेंट लेटर में मेंशन होती है आपकी सारी डिटेल्स, आपका रोल नंबर, आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका अलॉटेड कॉलेज, ठीक है। तो वो तब आएगा, तो वो आप तब प्रिंट निकाल सकते हो। उसके साथ रैंक लेटर, ये रैंक वैंक सब जो है अभी जब रिजल्ट आएगा तब आपका वो उसमें रैंक वगैरह लिखी होगी, तो रिजल्ट की जो रिजल्ट का जो प्रिंट आउट होता है वो हो गया, ठीक है। तो इसे छोड़ देते हैं, ये नहीं चाहिए अभी।
उसके बाद है ओरिजिनल हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विद 2 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी ओरिजिनल आपको जो हाई स्कूल की यानी कि 10th की जो मार्कशीट है वो आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो 10th की जो मार्कशीट है वो चाहिए होगी और साथ में सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब देखो कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जहां पर मार्कशीट अलग दी जाती है स्कूल में और सर्टिफिकेट अलग दिया जाता है, तो आपको दोनों अलग अलग अरेंज करके रखना पड़ेगा, यानी कि 10th की मार्कशीट अलग रखनी पड़ेगी अरेंज करके, और 10th का जो सर्टिफिकेट है पासिंग सर्टिफिकेट वो अलग रखना पड़ेगा। अब कुछ बोर्ड्स में क्या होता है कि वहां पर जो है एक ही डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है, यानी कि मार्कशीट ही दी जाती है। अगर ऐसा है तो आप अपने मार्कशीट के ऊपर देखोगे वहां पर लिखा होगा मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। अगर ऐसा वहां पर मेंशन किया गया है, इसका मतलब है कि आपका मार्कशीट और आपकी जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो दोनों एक ही डॉक्यूमेंट में है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो वो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये बोर्ड टू बोर्ड जो है वो वेरी करता है। ठीक है, तो सीबीएसई का अलग होगा सिस्टम, यूपी बोर्ड का अलग होगा, तो एक बार आप उसको जरूर चेक कर लें। स्कूल में भी आप पता कर लेना कि 10th का पासिंग सर्टिफिकेट आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो उनसे आप ले लेना, नहीं आता है तो अपनी मार्कशीट के ऊपर एक बार चेक कर लेना, वहां पर लिखा होगा मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। अगर ऐसा लिखा है तो वो एक ही डॉक्यूमेंट माना जाएगा दोनों के लिए। ठीक है, उसके बाद सेम आपका 12th की मार्कशीट के लिए भी है। ठीक है, तो 12th की मार्कशीट है तो 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने होंगे, और ये मोस्टली जो है दोनों अलग अलग ही आते हैं सारे बोर्ड्स में। ठीक है, अगर आपका ऐसा बोर्ड है जिसमें एक ही है तो मैंने बता दिया उस पर भी वही सेम चीज लिखी होगी, मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यानी कि वो एक ही डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करना होगा। ठीक है, अदरवाइज आप अपने स्कूल में पता करें कि हमको जो है पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आपको अरेंज करके देंगे। अगर वो ऐसा बोल देंगे कि बेटा आपका पासिंग सर्टिफिकेट नहीं आता है तो आप जो है अपनी मार्कशीट के ऊपर वो लाइन जरूर एक बार वेरीफाई कर ले, कहीं ना कहीं लिखी होती है। ठीक है, कि ये क्या है मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ऐसा कुछ लिखा होगा उस पर, तो ये चाहिए होगा। तो 4 चीजें तो आपकी ये हो गई अगर हम अलग अलग देखें। ठीक है, और अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका अभी क्लास 12 कंप्लीट हुआ है, सीबीएसई की सपोज मार्कशीट वगैरह नहीं आई है, तो वो स्कूल में पता करते रहे। अगर नहीं आई है तो उस केस में क्या होगा, आपका स्कूल जो है मतलब एडमिशन से पहले जब आपका अलॉटमेंट वगैरह हो जाएगा तो आपको स्कूल से जो है एक प्रोविजनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा इस चीज के लिए। तो आपको स्कूल वाले ये लिख कर देंगे कि सीबीएसई बोर्ड ने जो है अभी तक मार्कशीट जो है वो अभी तक नहीं भेजी इन लोगों की, तो इनका जो है जैसे ही मतलब मार्कशीट आ जाएगी तो यूनिवर्सिटी को वो दे दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा करके डॉक्यूमेंट आपको स्कूल से बनवाना पड़ेगा जब आप एडमिशन के लिए जाओगे उससे पहले। ठीक है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि अभी सीबीएसई का रिजल्ट कुछ ही दिन पहले आया है और हमारी जो अभी मार्कशीट नहीं आई है। जो आपके पास रिजल्ट होगा उस रिजल्ट का प्रिंट आउट आप लेकर जा सकते हो। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको स्कूल से प्रोविजनल मार्कशीट एक बनवानी होगी, यानी कि जो आपका रिजल्ट आया रिजल्ट पे स्कूल की मोहर लग जाएगी, स्कूल के साइन हो जाएंगे प्रिंसिपल के, और वहां पर कुछ स्टेटमेंट भी शायद वो लिख देंगे कि ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट है क्योंकि सीबीएसई ने अभी ओरिजिनल मार्कशीट इनकी नहीं भेजी है। ठीक है, उसके बाद है अदर बीएससी मार्कशीट इन ओरिजिनल। अगर आप बीएससी वगैरह कर रहे थे पहले, आप कर चुके हो, तो उसकी मार्कशीट भी आप ले जाकर दिखा सकते हो ओरिजिनल फॉर्म में। ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते हो तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो आपने 12th जो है अभी इसी साल किया है तो कोई इशू नहीं है। अगर सपोज आपने 12th किया हुआ टाइम हो गया, मतलब 1 साल या फिर उससे ज्यादा टाइम हो गया, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट अलग से बनवाकर देना पड़ता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, उसे हम गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो गैप सर्टिफिकेट होता है ये तहसील से बनता है, इसको अभी मत बनवाना, जब मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा तब आप इसको बनवाना। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले से बता दिया जिनका 12th कंप्लीट हो चुका है और उनको जो है 12th किया हुआ 1 साल हो चुका है या उससे ज्यादा हो चुका है, ठीक है, और उन्होंने उस टाइम के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी कोर्स को ज्वाइन नहीं करा, वो या तो अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से कर रहे हैं लेकिन उन्होंने किसी भी कोर्स वगैरह में एडमिशन नहीं लिया, तो उन कैंडिडेट्स को जो है गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। और वो गैप सर्टिफिकेट एक एफिडेविट टाइप का होता है, तो उसमें ये मेंशन किया जाता है कि हाँ मैंने 12th जो है इस ईयर में किया था, उसके बाद जो है मैंने किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं लिया है लीगली। ठीक है, तो ऐसा उसमें करवाया जाता है और ये आपके किसी भी पास वाली तहसील से बन जाएगा। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है, आप इसके बारे में भी इतना मत सोचना क्या होता है क्या नहीं होता, मैं इसके डिटेल आपको सब बता दूंगा।
ज्यादा कुछ नहीं होता, 1-1.5 घंटे में आराम से बन जाएगा, आप किसी भी तहसील में जाओगे, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी जो कोई और कोर्स में और कोर्स कर रहे हैं, जैसे कोई बीएससी कर रहा है, ठीक है, या फिर बी फार्मा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और उसके बाद अभी आप सोच रहे हो कि मैं नर्सिंग में एडमिशन ले लूं उस कोर्स को छोड़ के, तो वहां उस कॉलेज की आपको जो है टीसी या फिर जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो भी देते हैं, तो वो आप वहां पर लगा सकते हो। तो उस केस में आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल विद 2 सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपी। तो ये देखो, अब जिसका 12th कंप्लीट हो गया तो उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये सब तो आपको अपने स्कूल से लेना ही है। तो आप इसको कभी भी ले सकते हो, ठीक है, चाहे तो अभी ले लो जाके, या फिर जब आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा उससे पहले बस ये सोच लेना कि आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। इसलिए आप इसको पहले से ही अरेंज करके रख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो टीसी हो गई, ठीक है, यानी कि आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया और माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। तो ये आपको स्कूल कॉलेज जो भी आपका है वहां से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप और जो भी अभी कोर्स वगैरह कर रहे हैं बीएससी वगैरह, वो ये सब चीजें ना लें बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाता कि मुझे एडमिशन मिला भी है या नहीं मिला है, तब तक आप ये सारी चीजें ना करें। सिर्फ स्कूल वालों के लिए बात कर रहा हूं जिनका 12th कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि 12th के बाद तो आपको टीसी लेनी ही है, भले आप कोर्स में एडमिशन लो या ना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वो कैंडिडेट्स अपनी टीसी और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसको लेकर रख सकते हैं स्कूल से, ठीक है। और एक चीज और होती है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो 6 नंबर पे यहां पर लिखा भी हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल, तो उसे सीसी बोलते हैं। तो टीसी, सीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों चीजें आपको स्कूल से दी जाएंगी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप जो है अपने स्कूल से, जिसने अभी 12th कंप्लीट कर लिया है वो लेकर रख लें, किसी ने लास्ट ईयर भी 12th करा था तो वो भी स्कूल से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सब कैटेगरी, उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपकी जो भी कैटेगरी वगैरह थी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी थी, ठीक है, जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, तो जो भी आपका कैटेगरी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपना अरेंज करके रख ले, ठीक है। उसके बाद है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो सब कैटेगरी यानी कि जैसे फ्रीडम फाइटर होता है, पीएच कोटा होता है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गया, या एनसीसी हो गया, ठीक है, या फिर ईए हो गया यानी कि एक्स सर्विसमैन। तो जो भी आपने सब कैटेगरी सेलेक्ट करी थी एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो मतलब सब कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लिखे, तो ये तो आप बाद में भी बनवा सकते हो, आप 5 या 6 निकलवा के रख लेना, ठीक है। उसके बाद है ये छोड़ दो, सेल्फ एड्रेस टू एनवेलप ये छोड़ दो। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया। डोमिसाइल यानी कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो स्थायी प्रमाण पत्र होता है वो आपको अपना अरेंज करके रखना है, ठीक है। या फिर अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो आप उसका भी डोमिसाइल लेकर मतलब अपने पास रख लो, ठीक है। और ये थंब इम्प्रेशन वो छोड़ दो। एफिडेविट एज रिक्वायर्ड, तो ये एफिडेविट उसी की बात कर रहा है जैसे मैंने एक गैप सर्टिफिकेट बताया, या फिर और कोई भी आपके केस में जो है अलग से जो पॉसिबल हो सकता है, तो वो उस केस में एफिडेविट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया। तो एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। तो पहली चीज 10th का सर्टिफिकेट, दूसरी चीज 10th की पासिंग 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 2 चीजें हो गई। 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 4 चीजें हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, टोटल कितनी 7, ठीक है, 7 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि 8 चीजें हो गई। अब कास्ट सर्टिफिकेट जो वो जनरल कैटेगरी वालों को नहीं देना होता है, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फिर पूछते हैं कि सर जनरल कैटेगरी का कहां बनेगा। तो जनरल कैटेगरी को जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना होता है, ठीक है। तो जो भी जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसके में लागू होती है ये चीज, ठीक है। और फिर आपका डोमिसाइल हो गया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए जिसको मैंने फिर से एक बार समराइज कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। ये 2021 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि देख सकते हो नीचे यहाँ पर लिखा भी है, प्रथम काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपनी निर्धारित फीस की डीडी के साथ दिनांक 28/12/2021, ठीक है। तो ये फीस के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है कि डीडी से फीस जमा करनी थी लास्ट ईयर केजीएमओ में, तो 2021 के ये है जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, केजीएमओ का। ओके, तो ये सारी चीज समझ आ गई होंगी। और फीस वगैरह मैं आपको बता दूंगा। तो फीस का जो भी कैश वगैरह आपको अरेंज करना है और आपको लगता है कि मेरी अच्छी रैंक आ जाएगी, मतलब ये सब रिजल्ट के बाद करना, ठीक है। तो रिजल्ट जब आ जाएगा तब आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरी अच्छी रैंक आई है, मेरा एडमिशन हो सकता है, तो फीस का अमाउंट वगैरह आप अरेंज कर लेना, ताकि लास्ट मोमेंट पे आपको फीस पे करने में कोई इशू ना आए, ठीक है।
तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यही आपके सारे मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा जब इसके बाद जो अब 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा इसके रिगार्डिंग, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। बाकी यही सारे मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनके अलावा कोई आपको शायद ही चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आगे अपडेट्स होंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, और एक चीज और कि अगर आपको कोई भी इशू है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।